नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। नीट पेपर लीक मामले में सामने आने के बाद सरकार का एक्शन अभी जारी है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को नीट के पेपर लीक की जांच का जिम्मा सौंपा था और अब पूरी रफ्तार से सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच के दौरान सीबीआई ने 4 राज्यों से 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 13 लोगों को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। वहीं झारखंड के देवघर से 5, गुजरात के गोधरा से 5 और महाराष्ट्र के लातूर से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सीबीआई के कई अहम सुराग जो सीबीआई तलाशना चाह रही थी, वो अहम सुराग सीबीआई के हाथ लग चुके हैं और माना जा रहा है कि सीबीआई हेरा फेरी में शामिल बड़े लोगों तक जल्द पहुंच सकती है। इस बीच नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस के अध्यक्ष अभिजात सेठ ने कहा है कि नीट पीजी की जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उस सिलसिले में नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान अगले सप्ताह तक हो जाएगा। Regarding this NEET PG examination postponement, we regret that students community has to suffer, but we ensure student community that this is a preventive measure only and to make the exam stronger and safe and transparent and secure. At the same time, we are working closely to make sure that this happens soon rather than late, and the sanctity of the examination will be maintained, as well as we will make sure that the examination will be taken comfortably in next published guidelines from the ministry. तो नीट यूजी के पेपर लीक की घटना सामने आने और नीट पीजी की परीक्षा रद्द हो जाने की वजह से हजारों छात्र परेशान हैं और ऐसे में देश के कई जाने माने डॉक्टरों ने छात्रों से हौसला बनाए रखने और देश की सरकार पर पूरा विश्वास रखने की अपील की है। इनका कहना है कि सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें छात्रों का हित सबसे ऊपर होगा, यानी सर्वोपरि होगा। आइए सुनते हैं इन डॉक्टरों की राय। हाल ही में जो नीट यूजी की इम्तहान में कुछ समस्याएं आगे आई हैं और नीट पीजी की जो परीक्षा है, इम्तहान है, वो कैंसिल की गई है। लेकिन इसका मुझे ज़रूर आप लोगों तक आपको आश्वासन देना है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो आपके हित में लिया जाएगा। आपकी आगे की पढ़ाई ज़रूर होगी। अगर हम सब लोगों ने कोविड जैसे कालों में मुश्किलों में सामना किया और एक सॉल्यूशन निकाला, तो क्या अब हम नहीं कर सकते हैं? हर जगह छाया हुआ है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं कि पता नहीं आगे क्या हो जाए। आप लोग धैर्य रखें और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। मैं समझता हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मुझे विश्वास है आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भारत सरकार छात्र हित में उचित फैसला लेगी। चूँकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अतः विश्वास रखिए हमारे न्यायाधीश भी छात्रों के हितों को ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लेंगे। Indian Medical Association, the largest medical association in the world of modern medicine doctor, is relieved by the action of central government regarding the fallacies and misconduct in the NEET UG examination. As we demanded, the government accepted our demand for the CBI probe in the whoever are the culprit to find out that who have done this mischievous attitude and mischievous actions. Ministry of Education has constituted a high-level committee of experts under the chairmanship of Dr. K. Radhakrishnan, former chairman ISRO and chairman Board of Governors IIT Kanpur, to ensure transparent, smooth and fair conduct of examinations. The government of India has taken a tough and prudent stand to postpone the PG NEET examination, and it has also entrusted the CBI
to look into the allegations about the malpractices in the NEET UG exemption also. I know this will cause 7:42 पे पहला करूंगा, especially to the hard-working students. But this is inevitable. To bring back confidence in the system, certain tough measures have to be taken. So I request the students not to become impatient. No need to despair. No need to panic. Shortly, new dates will be announced, and all of you will get the chance to write the examination in an honest environment. The Indian medical graduate has got a great reputation. Our graduates are serving the country as well as the whole globe, and we have got a great brand name. And this name has to be maintained. And this name can be maintained if our selection process is transparent and honest. And the NEET PG examination, which was postponed, will definitely happen after a few days. And before that, we have to clean up the whole mess, the allegations, and the graduates who come out from India will be top class, and you can be proud that you have come through a very transparent examination. तो जैसा कि आपने देखा, देश भर के जाने माने डॉक्टर्स का मानना है कि नीट परीक्षा को लेकर सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरीश चैलानी, जो पूर्व प्रमुख हैं बाल चिकित्सा विभाग सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के, और वहीं डॉक्टर अनिल गुर्टू भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व प्रमुख हैं मेडिसिन विभाग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चैलानी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं और जिस तरह की चाहे वो सीबीआई जिस तरह की जांच कर रही है, चाहे सरकार जो कमेटी बनाने की बात कर रही है, तो अब तक जो कदम उठाए हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आई थिंक दीज आर, जो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं और ये प्रोएक्टिवली कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि सो दैट यू नो वी कैन हैव कि ये ट्रांसपेरेंसी जो सिस्टम में आएगी, और जो भी इरेगुलरिटीज़ जो हुई हैं उसकी सीबीआई पूरी तरह से जानकारी करने जा रही है, तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कहाँ पे ये लूप होल्स हैं जो कि आराम से हम प्लग कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द कलम। दूसरा, एक हाई पावर कमेटी है, 7 मेंबर्स की है, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, बिल्कुल, and he is a former chairman ISRO, and there are eminent people in that committee, so they are going to give us the response within 2 months. So that is another very good step जो कि लिया गया है, और इनसे जो सिस्टम में जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, नंबर 1, दैट्स 1। दूसरा, अगर देखें कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है, उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, सो दैट यू नो इन फ्यूचर में ये वाली चीज़ें और इन घटनाओं का ना हो। ठीक। डॉक्टर गुट्टू, जो डॉक्टर चैलानी ने बोला जो कमेटी की बात हो रही है और डॉक्टर राधाकृष्णन इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो कमेटी बनी है और उसमें रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, बड़े नाम हैं, तो लग रहा है कि 2 महीने में जो रिपोर्ट आएगी वो एक ऐसी सॉलिड रिपोर्ट होगी जिसके बाद भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में डॉक्टर गुट्टू? हाँ, तो जो ये मुद्दा अभी आया है हमारे सामने नीट का, उसमें जो कोर इशू है, जो मूल इशू है, वो यह है कि विश्वास और विश्वसनीयता सिस्टम की उसको कैसे जल्दी से जल्दी रिकंस्ट्रक्ट दोबारा किया जाए, ताकि यूथ का जो विश्वास है, जो आस्था है सिस्टम में, एग्जामिनेशन सिस्टम में, वो वापस आ जाए, कायम कैसे की जाए। तो उसके 2 प्रणाली हैं। पहली तो जस्टिस वाली, क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जस्टिस जो है वो जो शुरू हो गई है, और दूसरा जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, वो आज जहां हम खड़े हैं इस समस्या में, वहां से कैसे आगे बढ़ें, ये मूल मुद्दा है। आगे बढ़ने का मतलब कैसे हम सुधार, प्रगतिशील सुधार, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस पूरे सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम में लाएं, और वो लाने के लिए ही ये जो दूसरी कमिटी बनी है, श्री डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी, उसका मूल और बहुत अहम काम ये होएगा कि ये पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से आगे की तरफ और सुधार की तरफ ले जाया जाए।
तो मेरा ख्याल तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में बहुत एमिनेंट लोग हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो डॉक्टर चेलानी, आपको क्या लगता है इस कमेटी को किन कोर इश्यूज पे ध्यान देने की सबसे ज़रूरत है, किन मुद्दों पर उसे ध्यान देना चाहिए कमेटी को? तो जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ द जो एग्जामिनेशन कंडक्ट है जी, कि जैसे हमारे यहाँ से होता है कि राइट फ्रॉम द प्लेस जहाँ से पेपर बनते हैं और एंड तक जो है, तो ये जो पूरा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है उसको पूरा, जैसे कहते हैं ना कि हम उसको पूरे स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं और इस कमेटी के द्वारा उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को पूरा उसके ऊपर देखा जाएगा। जी। सो आई थिंक ये एक सबसे जो बड़ा मुद्दा आता है कि, और दूसरा किसी वजह से जो है अनफोर्सिंग कई बार जो होती हैं चीज़ें होती हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए जी। क्योंकि कई बार जो है हम सारा कुछ सोच के चलते हैं कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, बट एंड मोमेंट पे सपोज जैसे कुछ वो है, इवन उस चीज़ों को भी इस बार देखा जाएगा कि इस कमेटी के द्वारा, और इवन अनफेयर मीन्स की जो प्रैक्टिसेस होती हैं जी, तो उसको भी कैसे जो है प्लग किया जाए। आई थिंक दैट दीज आर जो मेजर जो मुद्दे होंगे जिसको इन चीज़ों में देखा जाएगा। ठीक, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो ये कमेटी है इससे बहुत लोगों को उम्मीदें लगी हुई हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए, वहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, इसका दूसरा कुछ हल निकाला जाना चाहिए। इस विषय पर क्या सही फैसला हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं चर्चा में कि नीट के एग्जाम के बाद जो खुलासे सामने आए थे उसका सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में आई है, उसे लेकर क्या चल रहा है और क्या उसके लिए सुझाव हो सकते हैं, छात्रों के लिए भी खासतौर से क्या सुझाव हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर चेलानी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा कि, और ये सवाल मैं दोनों से ही पूछना चाहूँगा कि कुछ छात्र हैं जो जिनका एग्ज़ाम निकल गया है, वो चाहते हैं इस परीक्षा को रद्द ना किया जाए, जबकि बड़ी तादाद में छात्र जो चाहते हैं कि एक बार फिर से ये एग्ज़ाम होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए। देखा जाए तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों ही तरह के छात्रों का भविष्य देश का भविष्य है, तो इसे लेकर जब भी कोई फैसला लेना होगा तो कितना मुश्किल होगा वो? देखिए, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं ये बहुत ही एक लार्ज स्केल पे कंडक्ट किए जाते हैं, लॉट ऑफ रिसोर्सेज और पूरा एक सिस्टम जो है, बिकॉज मैनी लैक्स ऑफ पीपल दे आर अपीयरिंग, तो उसको दोबारा से कंडक्ट करना मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल सही नहीं होगा, बल्कि उसके जो की मुद्दे हुए हैं, जैसे कुछ छात्रों के साथ जैसे वो हुआ था कि जैसे कि मार्किंग का जो एक इशू हुआ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनके जो जिनका टाइम स्लॉट का लेके हुआ था इशू कि भाई ग्रेस मार्क्स को दिए गए हैं, आई थिंक उसका ऑलरेडी एग्जामिनेशन दोबारा हो चुका है लास्ट संडे को ही, और वो वाला इशू जो है एड्रेस हो जाएगा। बाकी जो है जहाँ पे अभी, क्योंकि वैसे भी द इशू जो है वो सब जुडिस है, कोर्ट में है कि इसका रिपीट होने का है, वो तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, बट अगर देखते हैं कि किस हद तक जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और उसके बाद कोर्ट के बाद के फैसले के बाद ही ये इशू के ऊपर कुछ कहा जा सकता है, अदरवाइज अभी इट विल बी टू इमेच्योर टू से ऑन दैट। या डॉक्टर गुट्टू, आप क्या सोचते हैं इस मामले में कि क्योंकि बच्चे के दोनों अलग अलग, दोनों ही बच्चों के, दोनों तरफ के बच्चों के अलग अलग, छात्रों के अलग अलग तर्क हैं, इसको लेकर आपका क्या विचार है? हाँ, तो इसमें हमें प्रायोरिटी ठीक रखनी चाहिए। पहले फैक्ट्स
तथ्य, बाद में ओपिनियन। जी, अभी मैं अगर ओपिनियन देता हूं तो वो फैक्ट्स पे आधारित नहीं होएगा, बिल्कुल सही बात। क्योंकि फैक्ट्स है ही नहीं हमारे पास, अभी जांच चल रही है। जी, पहले फैक्ट्स, बाद में अपना ओपिनियन, जी। ये सीक्वेंस रहनी चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसीलिए नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इस जो मूल नैतिक सिद्धांत हैं जी, उन पर थोड़ा बोल बिल्कुल, सकता हूं। जी, तो ये दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक जिनको कि एग्ज़ाम में सफलता मिली है, वो शायद चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो। जी, दूसरा ग्रुप जो रह गए हैं, जिनको सफलता नहीं मिली, वो शायद चाहते हैं कि पूरा एग्ज़ाम दोबारा हो। जी, ये दो ग्रुप्स हैं। अब इन दो ग्रुप्स में नैतिकता ये कहती है कि हमें एक समन्वय बनाना है, टेकिंग इनटू अकाउंट दो एथिकल प्रिंसिपल्स, इक्विटी, फेयरनेस, समता, निष्पक्षता। जी, तो इक्विटी और फेयरनेस, समता और निष्पक्षता के आधार पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक बैलेंस बनेगा। जी। अब वो बैलेंस तथ्यों पे बनेगा, हमारे कहने से नहीं। वो तथ्य ये होंगे कि क्या ये जो इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा कि क्या ये जो गड़बड़ है ये फोकल है, 1, 2, 3, 4, 5 फोकल सेंटर्स पे लोकलाइज्ड है। जी, तब तो शायद निर्णय होएगा कि सिर्फ उन्हीं फोकल जहाँ पर गड़बड़ हुई है उन्हीं सेंटर्स पे करें। और दूसरा, अगर इंक्वायरी ये दिखाती है कि ये वाइड स्प्रेड है, सिस्टम वाइड है, तो शायद निर्णय दूसरा होएगा। तो जब तक फैक्ट्स, तथ्य सामने नहीं आ जाते, ओपिनियन नहीं। और सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को वैसे भी इसी मुद्दे को लेकर एक डिलीवर करने वाला है जजमेंट, तो तब तक वेट कर लें। ठीक है डॉक्टर चेलानी, क्योंकि हमारे देश की एक विडंबना है कि जब भी इस तरह के मुद्दे होते हैं तो राजनीति सबसे पहले शुरू होती है। और अब ये मांग हो रही है कि ममता बनर्जी का कहना है कि अभी राज्यों, जैसे पहले पुराना पैटर्न था कि राज्यों में ही इसके एग्जाम होना चाहिए, जैसे पहले होते थे। तमिलनाडु से भी इस तरह की कुछ मांगे सामने आई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका होगा कि हम पुराने पैटर्न पर जाएं? और क्योंकि पेपर लीक तो तब भी हो रहे थे, और राज्य जो परीक्षाएं करवाती है, और अभी भी हम देखते हैं कि जो कई राज्य, कम से कम 20 राज्य हैं जहां पर इस तरह के पेपर लीक, अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग नौकरियों की जो परीक्षाएं उसमें लीक हुए। तो क्या ये मांग ठीक लग रही है आपको? तो जैसा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स नंबर 1। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो जो हम कहते हैं ना कि अगर रीजनल एग्जामिनेशन करते हैं तो बच्चों को वो चांस नहीं मिलता है टू गो टू द कॉलेज ऑफ हिज और हर चॉइस, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि जो साउथ में है वो नॉर्थ वाले इंस्टीट्यूशन, बिकॉज हर एक आई थिंक बच्चे और पेरेंट्स की एक वो होती है कि मैं बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करूं। और अगर वो बच्चा कैपेबल है और उसको चांस मिलता है कि बेस्ट कॉलेज, जैसे सबको मैं अगर जैसे कहूं उदाहरण के तौर पे मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूं, तो फिर अगर मैं रीजनल करता हूं तो फिर मैं वो वाले उससे उसको वंचित कर देता हूं उसको। तो मेरे ख्याल में कि सिस्टम को इम्प्रूव करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि हम इसको देखें कि रीजनल एग्जामिनेशंस करें। दीज आर दी वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग के और मेडिकल होते हैं, जो कि सेंट्रल एग्जामिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। डॉक्टर गुट्टू, मतलब क्या लगता है कि कम से कम ये जो मामला है, जो बच्चों के देश, जो हमारे देश का भविष्य है, जो बच्चे, और उन बच्चों का भविष्य जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कम से कम उस पर राजनीति तो नहीं होना चाहिए जिस तरह की राजनीति हो रही है। आपका क्या लगता है, आपका क्या सोचना है इस बारे में? हाँ, ये असल में ये जो एग्ज़ाम, इस जैसे मैंने पहले कहा कि ये मूल मुद्दा इस वक्त है ट्रस्ट का, यानी विश्वास का इस सिस्टम में। और ये विश्वास का मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मार्क्स काउंट होते हैं, ये एक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल बेसिस से जुड़ा हुआ है, जो हमारा फ्यूचर, भविष्य, करियर, प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं लाइवलीहुड, एग्जिस्टेंशियल बेसिस, हमारा आगे भविष्य में क्या है, क्या बनना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो जब इसमें विश्वास में थोड़ा, जब विश्वास डगमगाता है तो नेचुरल, स्वाभाविक है कि एंग्जाइटी यानी एक खौफ, डर, चिंता, वो उभर के एक इमोशन यानी एक भावना के रूप में प्रकट होता है। और वो भावना को आप इधर की तरफ मोड़ सकते हैं, यानी रिफॉर्म्स की तरफ, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी करेगी, या उसी भावना को आप और उत्तेजित करके एक आक्रोश में और राजनीतिकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, राजनीतिकरण कर सकते हैं और अफवाह फैलाकर जो है मामले को और बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो छात्र असमंजस में हैं उनके लिए क्या संदेश है, और वो किस तरह से भविष्य के लिए, जो आने वाले कुछ समय बाद एग्जाम अगर होती है फिर से, या और भी जो उनके मुद्दे हैं उस पर किस तरह से
वो संदेश ले सकते हैं, किस तरह से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि नीट का जो पूरा मामला सामने आया है, उसमें एक्शन में सरकार है। सरकार लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है, कमेटियां बना रही है, CBI जांच में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों से जुड़ा हुआ। डॉक्टर चेलानी, जो छात्र हैं वो बड़े असमंजस में हैं। अब मैंने देखा कई छात्रों को कि जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंकिंग भी आई है, वो अब भी पढ़ाई कर रहे हैं सोचकर कि अगर एग्ज़ाम रीटेस्ट होता है तो हमारी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो ऐसे छात्र जब ये असमंजस में हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक मेरा फर्स्ट ये है कि हम लोग देखो, वी जेन्युइनली हमें उनके कंसर्न्स की जो है वो हम वैल्यू करते हैं, बट सिमिलरली ये भी नहीं हो कि हम, जैसे कि डॉक्टर अनिल जी बता रहे थे, कि बिना हम जो तथ्य के और उसके ऊपर जो हम जो एग्जैक्ट फैक्ट्स के ऊपर जाके हम अपना डिसीजन ले लें कि भाई ये कर देंगे और चेंज कर देंगे, आई थिंक वो अभी ठीक नहीं है। जो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर विश्वास रखें। आई थिंक इट्स ए वेरी गुड system. Being in myself in the government service for so many years, I know how strong system is this actually. तो उस सिस्टम पे ऊपर विश्वास करें, और ये जो कमेटी बैठी है वो बिल्कुल इसमें सही कदम निकालेंगे, और जो CBI के द्वारा भी जो है जांच होने वाली है, जो चल रही है, इनफैक्ट शुरू हो गई है, तो ठीक है। कई बार ये वाली चीज़ें हम लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, बट डेफिनेटली अगर हम विश्वास रखते हैं लार्जर जो जो स्टूडेंट्स का भविष्य है, वो आई थिंक अगर हम वेट करते हैं और वो डेफिनेटली उसमें अच्छे सुधार आएंगे। डॉक्टर गुरटू, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देता है तो सिर्फ बच्चा ही एग्जाम नहीं देता, उसके माता पिता भी एक संघर्ष करते हैं, चाहे उसकी फीस भरने में हो, उसको तैयारी करवाने में हो, तो उनकी भी एक तरह से एग्जाम चलती है। तो यहाँ सिर्फ छात्रों को संदेश देने की बात नहीं है, बल्कि आप जो पालक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जब भी इस प्रकार की एकदम से अचानक कोई हादसा होता है जो कि हमारे अस्तित्व और हमारी आकांक्षाओं से भविष्य में भी जुड़ा हुआ है सीधी तरह से, तो ये स्वाभाविक है कि उस वक्त हम अपना मानसिक संतुलन थोड़ा खो बैठते हैं। यानी कि जो एंग्जाइटी है, घबराहट है, चिंता है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव में फ्यूचर, भविष्य बिल्कुल काला दिखने लगता है कि सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं होएगा। वो स्वाभाविक है, सब में होता है, कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन, जब भी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एकदम से उभरती है नई चीज़ से। तो वो सब हम सब उसी से गुजर रहे हैं इस वक्त। विश्वास थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का रिस्पांस देखें तो वो पांचों पॉइंट्स पर एक साथ इन पैरेलल साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। फर्स्ट, क्रिमिनल जस्टिस, सीबीआई इंक्वायरी। सेकंड, सिविक जस्टिस, जो कि इंक्वायरी कमीशन बैठी है। थर्ड, फ्यूचर रिफॉर्म्स, ताकि दोबारा ये ना हो, वो राधाकृष्णन कमेटी बैठ गई, टाइम बाउंड है 2 महीने में। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो एक पूरा अधिनियम, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जो कि आज नहीं, फरवरी 6 को ही पास हो गया था। तो वो भी इंटेंशन दिखाता है गवर्नमेंट का कि फरवरी में पास हो गया था, तो ये पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, ताकि आगे ऐसा होए तो कैसे डिफाइन करें अनफेयर प्रैक्टिसेस को। तो ये पांचों पॉइंट्स को अगर हम साथ में डाल के एक संदर्भ बनाएं
तो होप और पॉजिटिव एक्शन आगे दिखाई देता है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद की किरणें हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है उसे देखकर लगता है, जो आपने कहा 5 पॉइंट और आपने जो बात कही कि ना केवल जस्टिस पे काम हो रहा है बल्कि साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए राधाकृष्णन कमेटी है वो भी कार्य कर रही है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान मेरे साथ शरीक हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।